अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप समझ गए होंगे किस टॉपिक पर है। जी हाँ, थंबनेल देखकर इतना तो समझ आ गया होगा आपको। हम आज बात करेंगे ग्रीन लाइन ट्रेन पर। जो उसके पुराने डब्बे थे और न्यू डब्बे अभी जो आए हैं उनमें क्या डिफरेंस है, हमने क्या एक्सपीरियंस किया है, उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें थी और कितना कंफर्टेबल सफ़र था, उसी चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कराची शहर ज़रूरतों की माँ। यहाँ पे हर रोज़ हर शहर से कोई ना कोई ज़रूर आता है और यहाँ से ज़रूर जाता भी है। तो उसके लिए जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कहाँ से रिजर्वेशन करवानी होती है, टिकट्स कहाँ से मिलते हैं, कौन सी ट्रेन की मिलते हैं, तो उसी के हवाले से आज मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। क्योंकि जिस तरीके से ग्रीन लाइन आई थी और मुझे भी बीच में दुश्वारी हुई थी, तो वो उस हवाले से मैंने इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश की है। अब सब यहीं बता दिया मैंने, तो आगे वीडियो कौन देखेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त काशिफ मंजूर। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है क्योंकि आज मैं जा रहा हूं कराची। दिखा दिखा के तंग आ चुका, तो सोचा आज आपको फैसलाबाद और इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक कर रहा हूँ। जो जो जगह हम जा सकते हैं वहाँ पे जाऊँगा, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो आज अपने इस ट्रेन के पीछे खड़ा हुआ, लेकिन हमने जो है ग्रीन लाइन ली है और मैंने कहा उसका रिव्यू भी करूँ, आपको बताऊँ कि उसमें क्या क्या फैसिलिटेशन है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर, क्योंकि अभी अभी चाइना से वो आई है, तो मैंने सोचा उसके बारे में भी आप लोगों को आगाही दूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी एंट्री हमने मार ली थी, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे। मैंने किसी से पूछा कि ग्रीन लाइन की टिकट्स कहाँ से मिलेंगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये राइट साइड पर देखिएगा, यहाँ पर आपको टिकट मिल जाएंगी। जब मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर टिकट मिलती हैं पर दूसरी ट्रेन की मिलती हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट आप जाएंगे, वहाँ पर आपको ग्रीन लाइन की टिकट मिल जाएंगी आराम से। तो ये थी वो जगह। इसके राइट साइड पर आप नॉर्मल टिकट करवा सकते हो, जो लेफ्ट साइड वाली रिजर्वेशन वाली जगह है वो बिज़नेस क्लास है। तो मैंने टिकट करवा ली। तो ये बिल्कुल साथ में देखा, ये नई चीज़ थी देखने के लिए क्योंकि पहले नहीं थी। और ये पैसेंजर वेटिंग हॉल है, ये पहले नहीं था, ये नया बना हुआ था और ये भी काफ़ी बेहतरीन था। अब मैं दूसरी गलत जगह पे चला गया जहाँ पे वो राइट साइड वाली, मुझे लगा ट्रेन यहाँ से आएगी और इतनी देर में बैठा रहा पर ट्रेन आई नहीं और ना ही कोई नामो निशान आया। इतना रश था, मैच लगा हुआ था, लोगों के सामान पड़े हुए थे। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, आपने कभी भी कोई चीज़ अगर ख़रीद के लेके जानी है, कोल्ड ड्रिंक हो, कुछ भी हो, अंदर से मत लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा लूटते हैं और बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ देते हैं आपको, तो इससे बचिएगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। और आखिर बेंच दिखी और मैं बैठ गया सुकून से। बेसिकली मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा पहले बस से, लेकिन बस के हादसात सोच के फिर एकदम से मैंने सोचा कि कहीं तेज रफ्तार मुसाफिर कोच पुल से नीचे जा गिरी है, कुछ और ही ना हो जाए, मैं कहीं और ना पहुंच जाऊं। और फिर बाय एयर कराची एयरपोर्ट के करीब तैयारा गिरकर तबाह हो गया। वैसे ही आजकल जो है ना उसका कुछ पता नहीं होता, और जो हमारे पायलट हैं उनका अलग हिसाब किताब है। तो मैंने कहा चलो ग्रीन लाइन में चलते, कम से कम इसी तरीके से हमें पता तो लगेगा कि ग्रीन लाइन ये जो आए हैं नए चाइना के डब्बे, तो इसमें है क्या ऐसा। बेंच में बैठे बैठे किसी बंदे ने आके मुझे बताया कि भाई आप किस ट्रेन से जाओगे, तो मैंने कहा ग्रीन लाइन। तो उन्होंने कहा आपकी ट्रेन यहाँ से नहीं आएगी, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर है, तो आप यहाँ पे बैठ के टाइम क्यों ज़ाया करो। मैंने सोचा टाइम तो ज़ाया हो ही गया, तो बैठे रहो आराम से। ऐसे ही करते करते देखें रात हो गई और उसके बाद मैंने कहा चलो यार बाहर निकलता हूँ, अभी भी ट्रेन आने में टाइम है, कुछ खा पी लेते हैं। रिजर्वेशन वालों के पास गया, उनसे जाके पूछा ट्रेन आने में कितना टाइम है, ताकि मैं बाहर खाना खाने जाऊं, वापसी टाइम पे आ सकूं। और उसके बाद मैं निकल गया बाहर। ये देखें कूली भी शायद उसी ट्रेन के इंतज़ार में थे जो इस वाले प्लेटफॉर्म पे लगनी थी, और ये सारे बाहर बैठे हुए थे। और हमने कहा चलो यार बैठे रहने दो, इनको देख के सिग्नल आ जाएगा। बाहर निकला, मैंने देखा ये सारी चारपाई क्यों लगी हुई, तो मैंने उनसे पूछा भाई ये चारपाई लगाने का मकसद क्या है यहाँ पर। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है 100 रुपये में एक चारपाई देते हैं, जो पैसेंजर अफोर्ड नहीं कर पाते होटल को, क्योंकि जाहिर सी बात है होटल में आपको 1000 रुपये, 500 रुपये या 1200 रुपये में एक रूम मिलता है, आप 100 रुपये की चारपाई लो बैठ जाओ। और ये मुझे दिखे गर्मा गर्म टिक्के और खुशबू आ रही थी। मैंने कहा भाई सही से मसाला लगाओ जम के इसमें और लगा दो VIP सा एक टिक्का। उसके बाद मुझे दिखाइए पुलाव, और मैंने कहा ज़्यादा इतना हैवी खाना वैसे भी नहीं खाना चाहिए, जब आप सफ़र करते हैं तो आपको बहुत लाइट सा खाना खाना चाहिए। मैंने लिया ये पुलाव और ये लग गया हमारा खाना, साथ में कुछ चुटर पुटर आइटम, सलाद, रायता, और उसके बाद हमने नोश फरमाया अपना ये खाना। वापसी निकलते निकलते हमने सोचा कि चलो यार अब वापसी सही जगह पे और सही प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहुंच जाएंगे। जहां लोग जा रहे थे वहीं मैं जा रहा था। मैंने देखा यार पैसेंजर हॉल वाली जगह है जहाँ पे मैं बैठा ही हुआ था ऑलरेडी पहले, और मैं उठ के दूसरी साइड चला गया। अब यहाँ से हम गए बिल्कुल सीधा सीधा, और ये था वो पैसेंजर हॉल। मैं यहीं से आ सकता था, लेकिन देखो कितना बेवकूफ़ था मैं।
उसके बाद भी प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े काफ़ी टाइम हो गया, ट्रेन अभी तक आई नहीं। हमने सोचा काफ़ी टाइम हो गया यार, क्या किया जाए, लेकिन फाइनली दिखी मुझे ट्रेन। मैंने कहा यार इसका इंजन कहाँ है, शायद पीछे की साइड पर होता, लेकिन पता चला कि इंजन जो है वो आगे की साइड पर होता। तो मैंने कहा चलो यार इंजन देखते हैं, आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही मैं वीडियो बना रहा था, इस बंदे ने मुझे कहा कि यार आप वीडियो मत बनाइए, तो मैंने वीडियो बंद कर दी उस टाइम पे। लेकिन मैंने देखा इतना हुजूम लगा हुआ है, और जैसे यहाँ पर कुछ बट रहा हो, तो मैंने जब आगे जाके देखा तो ये लोग भी वीडियोस बना रहे थे और ये लोग मुझे मना कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो यार मैं बनाता हूँ, पर इतना रश लगा हुआ था मैं आगे जा नहीं पाया। मैंने ऊँचा करके थोड़ी कोशिश की दिखा पाऊँ, लेकिन दिखा नहीं पाया। कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है यार। उसके बाद हमारी हुई एंट्री, हम अपने डब्बे पे आए। ये सामने मेरे एक बहन चल रही थी और ये इन्होंने मारा एक दरवाज़ा मुंह पे। उसके बाद थोड़ा आगे निकला तो ये मारा फिर दोबारा मेरे मुंह पे दरवाज़ा। और उसके बाद मैंने कहा बहन प्लीज़ हट जाओ, मुझे देखने दो कुछ ना कुछ। यहाँ मैंने देखा कि ये देखिए ये अंदर का नज़ारा था। जैसे ही मैं अंदर गया मैंने कहा डिस्कवर करें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ मुझे दिखी सबसे पहले तो एक ये LED लाइट, अगर आप कोई पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो शायद उसके काम आए। इधर था एक कप गिलास का जो होल्डर होता है, ये कुछ डिमर्स वगैरह थे, डस्टबिन था, और उसके अलावा ऊपर की साइड पे थोड़े सॉकेट्स लगे हुए थे, पिलोज वगैरह पहले से रखे हुए थे। उसके अलावा सीट्स बड़ी कंफर्टेबल लग रही थी। और मैंने नीचे का भी देखा तो ये मतलब ये बर्थ जो थी वो बहुत कंफर्टेबल थी और सीट्स भी कंफर्टेबल थी। और सामने की साइड पे जो पहले नहीं दो पैसेंजर जहाँ बैठते हैं, तो वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ था। और नीचे की साइड जब मैंने देखा तो उसमें जो है वो उन लोगों ने एक गैप नहीं रखा हुआ था, यानी कि कोई भी बंदा आराम से लेट सकता है यहाँ पर। तो ये भाई साहब बहुत बेहतरीन चीज़ थी, कंफर्टेबल सफ़र होने वाला लगता है। इसमें एक और ऐसा बॉक्स था जिसके अंदर बिल्कुल ऐसा माहौल लग रहा था जैसे आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो एयरप्लेन में जब आप बैठते हैं तो बिल्कुल इसी तरह का नज़ारा होता है। जैसे LCD लगी हुई थी पीछे, और आप जो है मूवीज़ देख सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं और लेट सकते हैं। ये घूम भी जाती हैं सीट्स आगे पीछे। और ये देखें बड़ी मुश्किलों से मैं वहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा कहीं कोई मुझे मना ना करे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे बना ली। और मैंने कहा देखूँ ज़रा कौन सी मूवी लगी हुई है, लेकिन ये भाई साहब सामने आ गए और मैंने निकल आया बाहर। बाय बाय कराची, अब निकलने का टाइम था और हम लोग निकल आए। यहाँ पे इन लोगों ने हमें दिया सूप, जो यकीन माने ऐसा था कि पी के बोला दोस्त बेकारी नहीं है अपन। वाकई बहुत अजीब था। उसके अलावा एक बॉक्स दिया इन लोगों ने जो किट्स वगैरह थी इसके अंदर। तो जब हमने खोला तो उसमें देखा कि चीज़ें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो निकला वो था टूथ ब्रश और टूथपेस्ट था। एक छोटा सा टूथपेस्ट था हमारे पास, लेकिन काफ़ी था काम चलाने के लिए। उसके अलावा एक और बॉक्स था, उसको जब हमने खोला तो देखा इसके अंदर क्या चीज़ है, बाहर लिखा नहीं हुआ था। और भाई साहब ये देखिए इसका क्या काम है ट्रेन में, लेकिन फिर भी चलो दे रहे हैं, काम ही आ जाएगा, घर जाके इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद और कुछ चीज़ें थी, जैसे ये कॉम था छोटा सा, और ये एक हमारे पास शू मिट था। उसके अलावा एक और ये चीज़ थी, इसको क्या बोलते हैं, सैनिटरी बैग। ओ कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें काम की थी। उसके अलावा रात में फिर हुआ एक धमाका, और वही ट्रेन का शोर। सुबह सुबह बताओ यार, ये सुबह कौन बेचता है, सुबह के 5 बज रहे थे और ये बंदा यहाँ पे मिठाइयाँ बेच रहा है, बताओ। और शोर लगा हुआ था तो आँख खुली, मैंने सोचा बाहर जाऊँ, जाके नाश्ता करूँ, भूख लग रही थी मुझे। बेसिकली मुझे लग रहा था कि ट्रेन में खाना मिलेगा और खाना नहीं था। ग्रीन लाइन में सबसे बड़ी मुसीबत ये थी, रात के टाइम पे खाना नहीं है, टिकट बहुत महंगा है, बहुत अनकम्फर्टेबल सीट्स थी। शुरू में अच्छी लग रही थी, लेकिन सबके सब चोर हैं साले। वो जर्नी बाद में करूँगा। लेकिन हम लोग अभी 5 बजे रोड़ी पहुँचे हैं और मैंने कहा मैं यहाँ से कुछ खा लूँ, तो हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं। बहरहाल मैंने अंडा पराठा लिया, उसका रोल बनाया, मज़े से उसको खाया, कम से कम आसरा हो गया। उसके बाद कहा कि जाके वापस आराम करूं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो बर्थ थी ऊपर, ये इतनी अनकंफर्टेबल थी कि मैं सो नहीं पाया, मेरी कमर में दर्द हो गया, मैं मूव नहीं कर पा रहा था। बस क्या बताऊं। मुझे अपने घर जाना है। नाश्ता आ गया, चेक करें क्या है नाश्ते में। और ये था कुछ नाश्ते में। जो मैंने बॉक्स खोल के देखे तो सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं क्या क्या चीज़ें हैं। ये ब्रेड थी जो बिल्कुल पत्थर जैसी थी, जब मैंने खाई तो बहुत मेरा दिल ख़राब हुआ। उसके अलावा इसमें जो था ये एक नूरपुर का छोटा सा बटर था, और उसके अलावा जो है बिल्कुल कैंडी लाइन की जो फैंटी आती है उस टाइप का एक इसके अंदर जो है वो जैम था। और इसमें उन्होंने दिया था एक दूध का छोटा सा पैकेट, साथ में था इसके एक अंडा था, और इसमें थी चीनी। तो बस ये था हमारे ब्रेकफास्ट में। मिलेगी काटने के लिए। यार मानो ये सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और इतने में दोपहर हो गए और लंच का टाइम होने वाला था। और मैंने कहा यार अब जल्दी से कुछ खाने को ये लोग देते हैं, वो भी नहीं मिलने वाला। और इतने में आ गया खाना, ज़ीरा रायता देखें सबसे ऊपर रखा हुआ था। जब मैंने बॉक्स को खोला, बॉक्सिंग बहुत प्यारी थी इसकी, और जैसे ही इसको अनबॉक्स करने के लिए मैं लगा और मैंने देखा कि मुझे लग रहा था कुछ चना टाइप की चीज़ है, लेकिन ये कुछ और ही था।
मैंने कहा चलो इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या है अंदर। बहुत मुश्किलों से खुल रहा था, इन लोगों ने ऐसे बंद किया कि किसी ने खोलना ही नहीं है इस वजह से, लेकिन बहुत मुश्किलों से खुल ही गया आखिरकार। हमने 6,000 रुपये भरे हुए थे इस ट्रेन के, और उसमें पहली बार कोई ऐसी चीज़ आई थी जिसको कम से कम हम खा सकते थे। इसमें बिरयानी थी, इसमें कढ़ाई थी, इसमें दाल थे, नान काफ़ी सॉफ्ट थे और सब चीज़ें बहुत जायकेदार थी। और मुझे पहली बार ये चीज़ लगी कि अच्छी चीज़ उन्होंने दिखाई है। एक छोटी सी गुलाब जामुनी भी थी, छोटी थी लेकिन मज़ेदार। अब जाके लग रहा था कि शायद हमारे 6,000 रुपये पूरे हो गए हैं। मज़ेदार। शाम होने वाली थी और इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था और बस सोच रहा था कि जल्दी से बस कहीं पहुंच जाओ। लेकिन हम लोग पहुंचे लाहौर, और ये देखिए फाइनली मुझे मौका मिल गया था वो दिखाने का जो मैं वहाँ कराची में नहीं दिखा पाया था कि किस तरीके से इंजन जो है वो जुड़ता है इसके साथ। तो मैंने उसकी वीडियो बना ली और देखें और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। लाहौर का स्टेशन मैंने देखा ये कराची से तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा था और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा था मुझे। ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे कि कम से कम इतना कुछ साफ देखने को तो कहीं मिल गया। मैंने सोचा एटीएम जाओ, एटीएम से जाके पैसे निकालो, लेकिन एटीएम बिल्कुल खाली था। और फिर मैं वापस आके बैठ गया अपनी ट्रेन में। सफ़र चलता रहा। उसके बाद थोड़ा शाम के टाइम पे इन लोगों ने कुछ मंचेस टाइप की चीज़ दी। ये समोसे थे, कोलेस्ट्रॉल से भरे हुए, तेल के भरे हुए, इतने स्पाइसी खाए नहीं गए, मैंने वापस रख दिए। उसके बाद हम निकले आगे, हमारा सफ़र चलता रहा और यूं ही दिन जो है वो ढलता रहा और हो गई रात। और फाइनली हम लोग पहुंच गए पिंडी की साइड पे। और मैंने कहा अब देखो ये आया ना पिंडी हमारा, जहां मैं पहुंचना था। और यहां पहुंच के मैंने सबसे पहले तो शुक्र अदा किया कि मैं इस ट्रेन से उतरा जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए। पहुँच चुके हैं, अब जाएंगे आगे। और यहाँ से निकल के फिर मैं गया बाहर। मैंने सोचा यहाँ से कोई मैं टैक्सी वगैरह देखूँ, लेकिन यहाँ कोई टैक्सी नहीं थी। अजीब बात ये थी कि यहाँ पे सारे बाइक वाले थे। बाइकिया जो होते हैं वो आप यानी कि आपको गाड़ी लेनी नहीं पड़ेगी, बाइक वाले आपको लेके जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा चलो यार इन ड्राइव मंगवाते हैं और वहाँ से फिर हम अपना आगे का सफ़र जारी रखेंगे। लाहौर की तरह पिंडी का जो स्टेशन था वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम पहुँच गए और हमने मंगवा लिया अपनी ड्राइव। तो अभी पिंडी पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर। कराची में तो नॉर्मल मौसम था और अभी इन ड्राइव मंगवाई है और जैसे वो आती है तो फिर चलते हैं होटल की तरफ। सो आ गई हमारी इन ड्राइव। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सफ़र के हवाले से बताऊं तो मेरा सफ़र बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आप भी थोड़ा इसके बारे में सोचिएगा। लेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और देखते रहिए काशिफ मंजूर व्लॉग। और प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।